Thank you, sir, for the very comprehensive briefing. Now we will have the round of questions. I would request every one of you to please raise your hand, whoever wishes to ask a question. The mic. We will. Excuse me, please. The person in the second row, green T-shirt. Please introduce yourself also. Yes, please. सर, मेरा नाम ताबिश कमाल है। मैं जम्मू कश्मीर के गुलिस्तान और जेके चैनल से हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि आज उमर अब्दुल्ला ने एक सवाल उठाया कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई हैं वो बायस्ड हुई हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? और दूसरा ये कि अमरनाथ यात्रा में बहुत ज़्यादा डिप्लॉय वहां पर फोर्सेज हैं, तो अब आप लोग कब वहां पर फोर्सेज डिप्लॉय करेंगे जिससे लोग इंश्योर हो सके, मतलब कि वो सुरक्षित हैं, महफूज हैं और वोट करने के लिए बाहर निकलें? Please give the mic to the media person in the purple shirt. मैं संजय शर्मा हूं आज तक से। मेरा सवाल ये है कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल भी 25 को ही समाप्त हो रहा है, 26 नवंबर को। तो क्या वजह है कि इसके साथ ही चुनाव नहीं कराया जा रहा है? तो राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि ये कोई पॉलिटिकल कुछ ऐसा है, तो निर्वाचन आयोग क्या सोचता है इस बारे में? बहुत आसान है ये कहना और आपका पूछना भी। Please give the mic to the person. बहुत ही आसान है पूछना। In the blue shirt. I'll answer. Second last row. हेलो सर, नीरज हूँ न्यूज़ 18 इंडिया से। हमारा सवाल है कि जम्मू क्षेत्र में हाल के वक्त में आतंकी गतिविधियाँ बढ़ी हैं और आपने कहा भी था अपने चुनाव दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में कि बाहरी शक्ति हो या आंतरिक शक्ति, कोई भी चुनाव को रोक नहीं सकती। इस बार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां जो बढ़ी वो कितनी बड़ी चुनौती है? और दूसरा हमारा एक सवाल है कि पहले भी ऐसे चुनाव कार्यक्रम रहे हैं कि जब एक साथ अवधि खत्म हो रही है, जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र की एक साथ खत्म हो रही है, एक आगे पीछे थोड़ा एक ही महीने में, तो आपने बाद में घोषणा किया लेकिन मतगणना एक साथ किया। क्या ऐसी कोई संभावना महाराष्ट्र को लेकर इन दोनों चुनाव के साथ आने वाले वक्त में क्लब होने की है, या महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव अलग होंगे सर? So we'll take more questions or you would like to respond? एक और. Please give the person in the last. उधर चले जाइए. So this side we will take some questions. Please try them. Last में black shirt. थोड़ा जल्दी चले जाइए आप प्लीज। हेलो सर, मैं गौरव श्रीवास्तव हूँ टाइम्स नेटवर्क से। सवाल ये सर कि जम्मू कश्मीर को लेकर हालिया मीटिंग हुई थी होम सेक्रेटरी के साथ और जाहिर तौर पर चुनाव आयोग ने बहुत तैयारियां की हैं। खास करके कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा थ्रेट है। आपने कहा कि हम उन्हें पर्याप्त सुरक्षा देंगे। किस तरह की सुरक्षा की डिटेल्स रहेगी या किस तरह की उन्हें सुरक्षा कैटेगरीज दी जाएगी ताकि वो महसूस कर सकें, खास करके वो इलाके जो कि बहुत ज़्यादा आतंक प्रभावित क्षेत्र रहे हैं? और जम्मू कश्मीर से ही जुड़ा दूसरा सवाल ये है कि सर, जैसा कि पूछा कि जो ताबड़तोड़ ट्रांसफर हुए 198 अधिकारियों के, उसमें राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं कि चुनावों की घोषणा को देखते हुए कहीं ना कहीं इंटरफेयर करने की कोशिश जो है वो एलजी की तरफ से वहां पर जम्मू कश्मीर में की गई है। और जिस तरीके से 15 अगस्त को अधिकारियों को बुलाया गया और उसके बाद उन्हें ट्रांसफर्स की जो तरीके जिस तरीके से हुए, वो कहीं ना कहीं चुनाव में एक तरीके से निष्पक्षता पे सवाल खड़े कर रहे हैं। So let me take these questions first. पहले लास्ट और फर्स्ट क्वेश्चन को पहले लेता हूं। ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स इन J&K। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। जम्मू कश्मीर में 3 फेज में चुनाव होंगे, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर। चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। हरियाणा का चुनाव 1 अक्टूबर को होगा और 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के साथ उसके चुनाव के नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। लेकिन अगर किसी भी सूरत में किसी भी समय में कोई भी अधिकारी के बारे में कोई भी लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होने की सूचना आती है तो उस पर आयोग अपने हिसाब से जांच करके कार्य करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइमिंग ऑफ द ट्रांसफर।
ऐसा भी हो सकता है कुछ आज ट्रांसफर हुए हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ पहले ट्रांसफर हुए हो। विल बी एब्सोल्युटली क्लियर इन आवर रिजॉल्व टू इंश्योर दैट द डिस्ट्रिक्ट। हमारे साथ महराज जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के जो चुनाव हैं उसकी तारीखों का ऐलान हो गया है महराज, और अहम सवाल पूछा गया था चुनाव आयुक्त से भी, इस वक्त राजीव कुमार से भी, कि कई तरह के आरोप भी लगने शुरू हो गए हैं, लेकिन लोकसभा में जिस तरह का उत्साह हमने लोगों के बीच देखा, अब चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद इसी तरह का उत्साह जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा? बिल्कुल सुमेरा, बता दें उत्साह उससे भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव अगर हम देखें तो लोकसभा चुनाव में लोगों ने जिस तरीके से शिरकत की, वही विधानसभा चुनाव करीब 10 साल के बाद हो रहे हैं। तो निस्संदेह इन चुनावों का इंतज़ार जो था वो कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर भी लोग कर रहे थे और चाहते थे कि उनको जल्द से जल्द एक चुनी हुई सरकार मिले, और इससे साफ यही जाहिर हो सकता है कि जो भागीदारी होगी लोगों की वो लोकसभा चुनाव से भी ज़्यादा होगी। जी सुमेरा।